कोरोना वायरस, जो कि नाम अब इतना पुराना हो गया है कि हर इंसान बच्चा बच्चा अब कोरोना वायरस से वाकिफ़ है और ये तो अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। 1 साल से ऊपर हो गया है जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रिकॉशन लेने के अलावा जो कि मेडिकेशन है, वैक्सीनेशन है, आज वो इंडिया में अवेलेबल है। एंड नाउ इंडिया इज़ ऑल सेट टू कमेंस विद द थर्ड फेज़ ऑफ वैक्सीनेशन विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मे 2021, which will make all adults over the age of 18 एलिजिबल फॉर इनोकुलेशन। ये जो ड्राइव है हम सब लोगों की मदद करेगी, हमारी कंट्री की मदद करेगी। ये जो क्राइसिस फैल गई है म्यूटेंट वायरस की वजह से और उसका सेकेंड वेव इन्फेक्शन की वजह से। आप सब लोग जानते हैं कोरोना का सेकेंड वेव इन्फेक्शन फैल चुका है जो कि पहले वाले से भी घातक है। हम आपको बता देते हैं करंटली हमारे पास 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं इंडिया में। एक है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन। अब हम सब लोगों के दिमाग में ये तो है कि हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और हमें वैक्सीन लगवानी है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इन दोनों वैक्सीन में से कौन सी हमारे लिए बेटर है और हमें किसकी तरफ जाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट डिटेल अबाउट कोविशील्ड वैक्सीन एंड कोवैक्सीन वैक्सीन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और अगर हम वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हैं और हमने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है तो कौन सी वैक्सीन हमारे लिए बेस्ट है, वी शुड नो दिस। सो फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसमें एक एक टिप, एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। So welcome to my channel Personality Tak. Today you will get all the updates about both the vaccines, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन। तो सबसे पहला पॉइंट हम सब लोगों के दिमाग में आता है कि क्या एक वैक्सीन दूसरे से बेहतर है, तो इसका जवाब दूंगी मैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन दोनों ही होम ग्रोन वैक्सीन्स हैं और इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव का रिजल्ट हैं, जहाँ एक तरफ कोवैक्सीन पूरी तरह से इंडिया में प्रोड्यूस और डेवलप की गई है, वहीं दूसरी तरफ कोविशील्ड मैन्युफैक्चर की गई है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट में, जो कि एक प्रोडक्ट है एस्ट्राजेनेका का जो कि ऑक्सफोर्ड में है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि दोनों ही वैक्सीन्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो हमें चूज़ करने से पहले दोनों के बारे में अच्छे से हमें जान लेना है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कोविशील्ड की तो ऑल ओवर वर्ल्ड कोविशील्ड की डिमांड ज़्यादा है, ये सभी की पॉपुलर चॉइस है और मैक्सिमम कंट्रीज़ में कोविशील्ड को प्रेफरेंस दी जा रही है। मगर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कोवैक्सीन की तो कोवैक्सीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कम्प्लीटली इंडियन एंड होम ग्रोन है और कोवैक्सीन को माना जा रहा है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव और टॉलरेंट है नया स्ट्रेन जो आया है कोरोना के उसके अगेंस्ट। बट ये जो डिफरेंस है, क्या ये एक वैक्सीन को दूसरी वैक्सीन से बेहतर बनाता है, तो ये डिबेट तो जारी है। हम आगे बात करेंगे कि एक वैक्सीन का दूसरी वैक्सीन से क्या डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों वैक्सीन को कैसे बनाया गया है और इनकी दोनों ही वैक्सीन का सोर्स क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन दोनों ही बनाई गई हैं जो मॉडिफाइड वर्जन आया है वायरस का उसके अगेंस्ट। जहां एक तरफ कोविशील्ड वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो कि बनाई गई है चिंपैंजीज के एडिनोवायरस से, और जब इसको दिया जाता है तो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और जो वायरस अगर अवेलेबल है उसको माउंट करने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कोवैक्सीन की तो ये भी एक ट्रेडिशनली मेड वैक्सीन है, बट इसका यूज़ एज ए इनएक्टिव वायरस स्ट्रेन की तरह किया जाता है। कोवैक्सीन को बनाने के लिए डेड वायरस का यूज़ किया गया है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ड्राफ्ट करता है और उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों ही वैक्सीन की कितनी डोज हमें चाहिए और कितनी डोजेस की हमें ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक वीक के डिफरेंस पे लगाई जाती है। और आपको लगाने का तरीका बता दें कि ये अपर आर्म में इंट्रामस्कुलरली लगाई जाती है, यानी कि आपकी आर्म की जो ऊपर की मसल्स है उसमें इंजेक्ट की जाती है। जहां कोवैक्सीन की सेकेंड डोज 4 से 6 हफ्ते के बाद दी जाती है
वहीं कोविशील्ड की सेकेंड डोज को थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, 6 या 8 हफ्ते तक भी अगर कोविशील्ड की वैक्सीन दी जाती है तो वो काम करेगी। और बहुत सारी रिसर्चेस जब हुई वैक्सीन के बारे में तो कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स ये भी बताते हैं कि अगर वैक्सीन का टाइम थोड़ा सा हम डिले करते हैं तो इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रेंथनड हो जाता है। तो इस मामले में देखा जाए तो कोविशील्ड वैक्सीन थोड़ी सी बेटर है कोवैक्सीन के कंपैरिजन में। अगर स्टोरेज की बात की जाए तो दोनों का ही स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करने का बताया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इफेक्टिवनेस। क्या ये दोनों ही वैक्सीन सेम इफेक्ट करती हैं, सेम ही इफेक्टिवनेस है इनकी? सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं किसी भी मेडिसिन के लिए, किसी भी ड्रग के लिए WHO गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोनों ही वैक्सीन्स WHO के स्टैंडर्ड को मैच करती है और दोनों ने ही साबित किया है इफ़ेक्टिवनेस में एक दूसरे के इक्वल है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेडिसिन के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते रहते हैं और बहुत से क्लिनिकल ट्रायल्स अभी ऑब्जर्वेशन में हैं और ऑन गोइंग हैं। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बता देते हैं कोविशील्ड जो कि पहले आई थी लास्ट ईयर नवंबर में, तो उसका एफिकेसी रेट 70% था, जो कि स्केल्ड अप किया 90% तक जब उसकी डोज हाफ दी जाती है और उसके बाद 1 महीने के बाद उसको फुल डोज दिया जाता है। और आपको बता देते हैं टोलरेबिलिटी और प्रोटेक्शन के मामले में ये वेल सूटेड है और सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन को ये बहुत ज़्यादा कम करती है और स्पीडी रिकवरी प्रोवाइड करती है, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें इन्फेक्शन से, सिम्टम से छुटकारा मिले और रिकवरी हमारी फास्टन हो। वहीं कोवैक्सीन ने थोड़ा सा लेट एंट्रेंस किया था, यानी कि कोवैक्सीन 2021 में फरवरी में आई और एज पर इंटरिम रिजल्ट एंड क्लिनिकल स्टडीज़ भारत बायोटेक वैक्सीन वॉज फाउंड टू कैरी ओवर 78% एफिकेसी, जहाँ कोविशील्ड 70 to 90% एफिकेसी शो करती है, वहीं पे कोवैक्सीन 78% एफिकेसी शो करती है। बट अगर बात की जाए मोर्टेलिटी की, तो मोर्टेलिटी रिस्क में कोवैक्सीन 100% एफिकेसी शो करती है। मोर्टेलिटी की सिवियरिटी को कम करने में कोवैक्सीन ज़्यादा बेटर है। आई नो फ्रेंड्स, कॉमन मैन के लिए, कॉमन पर्सन के लिए ये थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फ्रेंड्स आज के दौर में हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मालूम होना, पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड, ये तो हमने बात कर ली एफिकेसी की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग तो आज के टाइम में फिर भी एक लेसर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये हम आपको बता देते हैं और ये हमारे लिए खुशखबरी भी है कि कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन दोनों ही ओपन मार्केट में अवेलेबल है प्रोक्योरमेंट के लिए। जहां सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड ने गवर्नमेंट के लिए 300 पर वायल कोड किया है और प्राइवेट फैसिलिटीज़ के लिए 600 पर वायल है। तो अगर हम बात करें कोवैक्सीन की तो ये स्लाइटली एक्सपेंसिव साइड की तरफ है और हमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए उन्होंने कोड किया है 600 रुपी, वहीं प्राइवेट फैसिलिटीज़ के लिए और प्राइवेट मेंबर्स के लिए 1200 का प्राइस उन्होंने कोड किया है। तो वी हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर कोवैक्सीन वैक्सीनेशन। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के टाइम में हमारे दिमाग में आती है कि जो ट्रायल शुरू हुए थे जिस वक्त में, उस वक्त नया म्यूटेंट नहीं आया था। जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड फेज़ आ चुका है और न्यू म्यूटेंट आ चुका है कोरोना का, तो ये दोनों ही वैक्सीन क्या उसके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं? सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो नया म्यूटेंट आया है, नया म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, ये ज़्यादा डेडलियर है पहले के मुकाबले। और जो यूके का, ब्राज़ीलियन का और साउथ अफ्रीका स्टेट है, उसने कोरोना वायरस को और डेडलियर बना दिया है और ये बहुत ज़्यादा चिंता का और वरीज़ का विषय है। बट हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक होली ग्रेल उपाय है, लास्ट ऑप्शन है। वी हैव टू गेट वैक्सीनेशन फर्स्ट। और हम आपको बता देते हैं कि जब कोवैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तो कोवैक्सीन इज़ मच मोर इफेक्टिव इन टेमिंग डाउन इन्फेक्टिविटी एंड शोकेसिंग गुड टॉलरेंस अगेंस्ट न्यूअर इन्फेक्शन। सो फ्रेंड, हम आपको बता देते हैं जो कोवैक्सीन है क्लिनिकल ट्रायल्स के अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रेन के अगेंस्ट में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
बट अगर एक्सपर्ट की माने तो जब हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं और जो भी वैक्सीन हमें अवेलेबल होती है, हमें उसके लिए फ़ौरन बिना सोचे चले जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन सिर्फ एक उपाय है जो हमें इस घातक वायरस से बचा सकता है। और हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर सब लोग एक दूसरे का सहयोग करके इस म्यूटेंट स्ट्रेन को और ज़्यादा फैलने से रोक सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम साइड इफ़ेक्ट और टॉलरेंस की। कोई भी दवाई या कोई भी ड्रग, वैक्सीनेशन या कुछ भी जो मेडिकेटेड चीज़ हम यूज़ करने जाते हैं तो सबसे पहले चीज़ दिमाग में आती है वो है साइड इफ़ेक्ट, और हम उसको कितना टॉलरेट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड, लाइक अदर वैक्सीन्स, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन्स भी कैरी करते हैं जो कि नॉर्मल वैक्सीन्स के रिएक्टोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मोस्ट साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इंजेक्शन जहाँ पर लगाया गया है वहाँ पर पेन, आपको टेंडरनेस फील हो सकती है, आपको फीवर आ सकता है, यू कैन फील नोज़िया एंड हेडेक, और साथ में आपको एब्डोमिनल पेन भी आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कुछ केसेस में ट्रिमर्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। But however, early guidelines issued marked the vaccine to be relatively less safe for use by pregnant women, और कुछ कोमॉर्बिड पेशेंट में जिसको ब्लड थिनिंग की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी वैक्सीनेशन को एडवाइस नहीं किया गया था। सो फ्रेंड, कोवैक्सीन या कोविड वैक्सीन दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं उन लोगों में जिनको एलर्जिक रिएक्शन है किसी भी मेडिसिन से या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स से। और सेकेंड डोज उन लोगों को बिल्कुल नहीं दी जाएगी जिनको फर्स्ट डोज से कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ है, उनको पॉज करने के लिए बोला जाएगा। इसके अलावा जो लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और प्लाज्मा थेरेपी दी गई हैं किसी भी रीजंस की वजह से, उनको भी ये वैक्सीनेशन देना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अलाउड नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग जिनका प्लेटलेट्स लेवल लो रहता है और जो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट पर हैं उनको भी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के साथ और मॉनिटर करने के बाद ही कोविशील्ड या वैक्सीनेशन दी जा सकती है। सो फ्रेंड, अब बात करते हैं बॉटम लाइन जिसका आप सब लोग वेट कर रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट बोथ द वैक्सीन एज मैंशनड अबव हैव सम सिमिलरिटीज़ एंड फ्यूअर डिफरेंसेस, but I would say Covaxin and Covishield both work effectively well to reduce the risk of symptomatic infections, severity and mortality, which is a major problem we are facing right now. इस वक्त हम सब लोगों को ज़रूरत है कि हम वैक्सीनेशन के लिए जाएं और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, बिकॉज दिस इज़ द ओनली होली ग्रेन अवेलेबल विद अस। सो फ्रेंड, आई वुड रिक्वेस्ट getting vaccinated as and when you can, and following COVID appropriate behavior is the need of the hour. प्रिकॉशंस के लिए हमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं कोरोना के लिए वो आपको फॉलो करना है। वो तो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है और हम उसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। मास्क आपको लगवाना है, सैनिटाइज आपको करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, क्राउडेड एरिया में जाने से बचना है और जितना हो सके बाहर कम निकलना है। सो फ्रेंड, आई वुड से प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गेट वैक्सीनेशन and follow all the precaution which is advised to prevent corona. And friends, from personality tak, we wish you very safe and healthy life. Thanks for joining me and please subscribe my channel.